फिर उसका बॉडी मिला जिसमें उसका गला स्लिट किया हुआ था, ठीक है, टॉर्चर भी था। पुलिस ये सारा बात इग्नोर करके एक डिफरेंट एंगल लेके आया कि लेफ्ट ट्रायंगल चल रहा था और प्रॉब्ली उसकी वजह से हुआ। तो लाइक इंडिया में एक और भी चीज है कि मौत का मजाक बट पुलिस ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग एंड हिज बॉडी वाज फाउंड अगेन विद लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू डाइवर्स उसको बहुत ज्यादा। पुलिस तो यही बोलता है ना, ठीक है, कि इंडिया में सब कोई इज्जत इज्जत करता है, ठीक है, तो पुलिस को पता है कि लाइक लेट्स स्ट्राइक देयर, ठीक है, टू सेव आवर एसेस। तो वो बोलता है कि आप आके रिपोर्ट लिखाओगे, हम तमाशा बना देंगे, ठीक है, तो आप रिपोर्ट। पुलिस का यही तो प्राइवेटली ओन टीवी चैनल्स है, ठीक है, जिसमें से आधे न्यूज है, ठीक है, जिसमें से 70 मीडिया आउटलेट, ठीक है, मुकेश अंबानी ओन करता है। एक बंदा था तुम्हारा मतलब कहीं यूपी बिहार बॉर्डर, उस तरफ, उस रीजन में, ठीक है, बिहार में एक्चुअली, ठीक है, ही वाज डूइंग लाइक एन इन्वेस्टिगेशन ऑन लाइक these प्राइवेट क्लिनिक्स, ठीक है। कैन यू इमेजिन कि लिकर गैंग, चलो फिर भी समझ में आता है गैंग है, देयर इज अ फकिंग गैंग ऑफ प्राइवेट क्लिनिक्स आल्सो। ही वाज किडनैप्ड, ठीक है, दिन दहाड़े उसको 5 लोग किडनैप किए, ठीक है, उसके बाद फिर उसका बॉडी मिला जिसमें उसका गला स्लिट किया हुआ था, ठीक है, टॉर्चर भी था, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारे केसेस थे, मतलब बहुत सारे और टॉर्चर निशांस वगैरह थे। उसके बाद फिर उसका बहुत ज्यादा तमाशा ही बनाया गया, ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था। पुलिस पहले रिपोर्ट के साथ आया कि लाइक पहले सब कुछ चल रहा था, ठीक है, उसके मतलब फ्रेंड्स वगैरह भी थे, ठीक है, तो मतलब जैसे तो उसके फ्रेंड्स वगैरह काफी प्रेशर किए, ठीक है, कि ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दीज स्टफ्स, ठीक है, सो ट्राई टू लाइक लुक इनटू दीज मैटर्स, दिस क्लिनिक्स एंड स्टफ। बट पुलिस ये सारा बात इग्नोर करके एक डिफरेंट एंगल लेके आया कि लेफ्ट ट्रायंगल चल रहा था और प्रॉब्ली उसकी वजह से हुआ। तो लाइक इंडिया में एक और भी चीज है कि मौत का मजाक बना दो और उसको अगर फाइल कहीं कोने में दबा दो, ठीक है, नोबडी इज गोना आस्क, ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई लॉयर नहीं होगा, ठीक है, जजेस भी हमारे ख्याल से, मेरे ख्याल से कंट्रीज में तुम्हारा वैसे ही है। तो अम, दूसरे लाइक दूसरे दूसरे टाइप का मतलब कुछ कुछ तो तुम्हारा अब उसमें जो डेथ वाला जो डेटा था, ठीक है, उसमें तुम्हारा कुछ कुछ डिफरेंट भी था। जैसे फॉर एग्जांपल एक उड़ीसा का जर्नलिस्ट था, ठीक है, वो तुम्हारा मतलब नक्सली एरिया में जाके, नाउ दैट इज कॉल्ड डेरिंग ब्रो, तो वो नक्सली एरिया में जाके तुम्हारा इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो किसी माइन से तुम्हारा ब्लास्ट होकर मर गया, ठीक है, तो वैसे डेथ्स भी हैं, ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म इज दैट, उस माओइस्ट एरिया में जाओ और माइन से, रिस्पेक्ट फॉर दैम दैट गाय, ठीक है, टू एंटर इनटू दैट एरिया जहाँ पे पुलिस को जाना था एक्चुअली, बट पुलिस से पहले वो पहुंच गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग बॉलीवुड मूवी में देखे हैं पुलिस कभी टाइम पे पहुंचती नहीं है, ठीक है। साउथ इंडिया में तुम्हारा मतलब कैसे बोलते हैं कि एक कोई आई डोंट नो, कुछ कुछ तो गुंडा था, उसका नाम है, बहुत डिफिकल्ट नाम है, वेंकटा सुब्बैयाज, ठीक है, तो उसका गैम्बलिंग एक्टिविटी वगैरह चलता था, ठीक है, तो उस पे एक जर्नलिस्ट था, ठीक है, चन्ना केशवालू, चन्ना केशवालू, ही वाज इन्वेस्टिगेटिंग एंड हिज बॉडी वाज फाउंड अगेन विथ लाइक क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू डाइवर्स उसको बहुत ही ज्यादा मल्टीपल स्टैब करके मारा गया था। इसमें तुम्हारा मतलब ये लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स, ठीक है, तो ये लोग क्वेश्चंस पूछे, ठीक है, वहां पे एक पुलिस जो भी था तुम्हारा इंचार्ज, सुधीर कुमार रेड्डी बोल के, ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस पूछे, वो बोला हाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिर बाद में वो लोग फिर से जब फॉलो अप किए तो पता चला कि नहीं नहीं उसको छोड़ दिया गया है, ठीक है, जो भी गुंडा था, ठीक है, और कोई केस नहीं बना। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आई गेस कि जो तुम्हारा ठेकेदार वाला केस था उसमें भी तुम्हारा लाइक ठेकेदार अंकल को पनिशमेंट मिला नहीं होगा, ठीक है। सो इवेंचुअली लाइक तुम कैसे बोल सकते हो, ठीक है, गोदी मीडिया को भी तुम पूरा गोदी कैसे बोलोगे, ठीक है, उनके ऊपर ही बहुत प्रेशर है, ठीक है, वो भी कैसे उनके फिर भुला भी तो दिए जा रहे हैं ना वो, ठीक है। इनका तो चलो लाइक एक फॉरेन वेबसाइट इनका कम से कम रिकॉर्ड रखा है, इनका नाम कहीं रिकॉर्ड में है, ठीक है, इनको पढ़ा जा सकता है। कितने ऐसे लोग होंगे जो कि लाइक जिनका नाम भी मिट गया। ऊपर से पुलिस, तुम जानता है ना, तलवार मूवी देखा ही है, वो लोग तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, वो लोग तो कहानी बनाता है। तो वो लोग एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा तमाशा बना देता है। पुलिस का यही तो काम है, पुलिस तो यही बोलता है ना, ठीक है, कि इंडिया में सब कोई इज्जत इज्जत करता है, ठीक है, तो पुलिस को पता है कि लाइक लेट्स स्ट्राइक देयर, ठीक है, टू सेव आवर एसेस। तो वो बोलता है कि आप आके रिपोर्ट लिखाओगे, हम तमाशा बना देंगे, ठीक है, तो आप रिपोर्ट मतलब इतना ज्यादा डिस्करेजमेंट है। आई थिंक इसके ऊपर भी कभी हम लोग एक वो किया जाएगा, ठीक है, कि लाइक दिस दिस आई रियली वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आज के टाइम में हम लोग पुलिसिंग सुधार देंगे अपने देश में, तो मेरे ख्याल से लाइक इट विल बी अ ग्रेट स्टार्ट। पुलिसिंग एंड एजुकेशन, दीज आर द टू एरियाज दैट आई थिंक लाइक इंडिया शुड फोकस ऑन। I'm not talking about politicians should focus. ठीक है, I think as a normal citizens, we should focus on these, and like politician uneducated and criminal politicians or corrupt officers. These are all going to be like changed with if these two institutions like we strengthened. ठीक है, जज भी अगर like खराब है, ठीक है, इवन तो पुलिस अगर ठीक है तो जज साहब को भी जेल में डाला जाएगा ना। बट
सो एक है जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, इसका एक रिपोर्ट है, एंड दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, दे हैव मेंशन्ड स्पेसिफिकली बीजेपी आल्सो, ठीक है। तो एक तो अच्छा डेटा जो इंडिया के फेवर में, देखो ऐसा है कुछ इंडिया का डेटा, हमारे पास करीब 1.4 बिलियन लोग हैं, ठीक है। हमारे पास 197 मिलियन होम्स हैं, ठीक है। 197 मिलियन कितना हो गया, 1970 करोड़, 1970 लाख, राइट। तो कितना हो गया, 19.70 हो गया, या फिर 1 करोड़, जो भी है 197 मिलियन घर है हमारे पास जिसमें टीवी सेट है, ठीक है। दैट्स अ ह्यूज ह्यूज नंबर, ओके। हमारे पास 900 प्राइवेटली ओन्ड टीवी चैनल्स हैं, और उसमें तुम्हारा सारे के सारे आ गए सेट, मतलब मूवी वाले भी आ गए हैं, बट उसमें 900 प्राइवेटली ओन्ड टीवी चैनल्स में, ठीक है, आधे यानी कि 450 के करीब, ठीक है, न्यूज चैनल्स हैं। तो न्यूज चल रहा है, ठीक है, इंडिया में न्यूज चल रहा है, राइट। और हमारे पास मतलब लैंग्वेजेस भी हम लोग काफी अच्छा खासा कवर किए हुए हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर हमारे पास तुम्हारा अभी मोर देन 20 लैंग्वेजेस में 20,000 डेली पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर है, ठीक है। और कंबाइंड सर्कुलेशन इज लाइक हम लोग 390 मिलियन कॉपीज हर रोज बांटते हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर्स की, ठीक है। डिजिटल मीडिया आई थिंक के आने के बाद हम लोग बोल रहे थे कि प्रिंट मीडिया इज ओवर, बट प्रिंट मीडिया में हम लोग 390 मिलियन कॉपीज 2024 तक बांट रहे थे, तो स्टिल बहुत बड़ा है। और रेडियो तो मतलब गवर्नमेंट खा ही गया है, ठीक है, क्योंकि ओनली तुम्हारा ऑल इंडिया रेडियो है जो कि तुम्हारा ओन्ड बाय गवर्नमेंट है। इट्स ओके, ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड भी होना चाहिए, दूरदर्शन भी गवर्नमेंट ओन्ड है, इट्स फाइन। आई थिंक रेडियो प्राइवेट शायद इसलिए नहीं है क्योंकि प्रॉफिट नहीं होगा वहां पे ज्यादा, आई डोंट नो, नो नो कमेंट्स ऑन दैट। बट हमारे पास 900 प्राइवेटली ओन्ड टीवी चैनल्स है, ठीक है, जिसमें से आधे न्यूज है, ठीक है, जिसमें से 70 मीडिया आउटलेट, ठीक है, मुकेश अंबानी ओन करता है, ठीक है। और मुकेश अंबानी एंड बीजेपी जो एक नया लाइक अप्रोच लेके आया, ठीक है, नरेंद्र मोदी की, लाइक लेट्स befriended द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया, ठीक है, नॉट वन पर्सन, ठीक है, बट मल्टीपल पावरफुल पीपल इन इंडिया, ठीक है, एंड अंगूठा छाप ऑल्सो सम ऑफ देम। तो उन लोगों के साथ दोस्ती किया, ठीक है, एंड देन मुकेश अंबानी के साथ अगर दोस्ती किया तो 70 मीडिया आउटलेट तो तुम्हारी झोली में ऑलरेडी गिर गया, ठीक है। अगर तुम उन जर्नलिस्ट्स आर नॉट फ्री नाउ क्योंकि उनके एडिटर और उनके ऊपर लाइक मालिक एंड ऑल, ठीक है, दोज आर इन देयर पॉकेट। और एनडीटीवी का 2022 का केस हम लोग देखें ही, ठीक है, कि एक जो इनके रीच में नहीं था एनडीटीवी, एंड एनडीटीवी वाज अ क्रिटिक ऑफ मोदी, लाइक इन 2014 टू चल रहा था, अच्छे खासे टाइम तक चला, ठीक है वो। बट अडानी जैसे खरीदा, रवीश कुमार को जैसे फेंका गया, और भी मीडिया लाइक जर्नलिस्ट के साथ जैसे ये हुआ, जैसे जी वाला था बंदा, एबीपी न्यूज वाला, सॉरी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था, ठीक है, इंडिया का रैंकिंग गिरने में, ठीक है। प्लस सो लीगल फ्रेमवर्क वगैरह एक अलग चीज है, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एक बहुत बड़ा चीज है तुम्हारा मीडिया फ्रीडम वगैरह में, कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि न्यूज चैनल्स हैं, अब वो न्यूज चैनल पैसा कहाँ से कमा रहे हैं, अगर हम पैसा दे रहे हैं किसी को, ठीक है, बोलने का, तो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा, राइट। अदरवाइज आई कैन टेक स्नैच द मनी एंड आई कैन क्लोज देम ओवरनाइट। नाउ इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, मीडिया के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन मीडिया का ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और उसमें से जो इनका मेजर बिलियंस ऑफ पब्लिक डॉलर, ठीक है, पब्लिक पब्लिक मनी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ पब्लिक मनी, ठीक है, पब्लिक मनी इन टर्म्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, सो बिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ पब्लिक मनी, ठीक है, दे आर पुटिंग इनटू एड रेवेन्यूज जस्ट टू कंट्रोल द नैरेटिव ऑफ दीज मीडिया। बात सही है, ठीक है, कि आज के टाइम में तुम पैसा छीनो तो मीडिया भी दे स्टार्ट स्पीकिंग, राइट। बट उनको भी बहुत हद तक पैसे से कंट्रोल किया जा रहा है, और हमारे ही पैसे से, ठीक है, मीडिया को कंट्रोल करके, और हमारे साथ ही हमको ही अंधेरे में रखा जा रहा है, राइट। वो तो आई मीन मेरे को याद है कि रवीश कुमार वाज टॉकिंग अबाउट लाइक कि बीजेपी के कैंपेनिंग में तुम्हारा मतलब लाइक वो लोग हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए लड़के उठा के लाए थे। सो इफ यू सी दिस, ठीक है, आई मीन जो जिस तरीके का प्लान और चक्रव्यूह रचा गया है, ठीक है, इन 2014 टिल नाउ, कमेंडेबल भी है और डरावना भी है, ठीक है। तो और ठीक है, आई मीन ये चीज तो तुम्हारा वो मेरे को याद है कि उस टाइम में लाइक वो बोल रहा था, उसका स्टेटमेंट कुछ ऐसा था कि मैं भी कभी हार्वर्ड जाऊं, मैं भी कभी ऑक्सफोर्ड जाऊं, तो मैं बताऊं कि आपके लड़के क्या कर रहे हैं, जो एजुकेशन आप जो बांट रहे हैं, ठीक है, उस एजुकेशन का इस्तेमाल किस चीज में हो रहा है और कैसे हो रहा है, वो आपको भी देखना चाहिए, आपको भी मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। एंड आई विश कि ही गोज टू दोज यूनिवर्सिटीज एंड ही स्पीक अप अबाउट दीज स्टफ्स, फिंगर्स क्रॉस्ड।
और बहुत सारा चीज़ है, सेफ्टी वगैरह पे तो हम लोग इतना सारा स्टोरी भी शेयर किए, ठीक है। डिटेंशन वगैरह तो अलग ही मैटर है, ठीक है। 2014 से लेके अभी तक तुम्हारा कितना अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 जर्नलिस्ट को तुम्हारा डिटेंशन में रखा गया। कन्विक्शन रेट 2% था, यानी कि कन्विक्शन रेट में भी ऐसा तो था नहीं कि मर्डर किया था, कोई कुछ ऐसा बोला था जो नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। और उसमें भी कन्विक्शन रेट साला 2% है, कि गलत बोलने वाले भी 2% थे, लेकिन तुम 98% वेस्ट को उठा उठा के रखा है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी को एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए डाला, ठीक है। ऐसे ऐसे केसेस है जहाँ पे तुम्हारा 834 दिन, तुम्हारा मतलब 2 साल से ऊपर हो गया भाई, ये 834 दिन तक कोई जेल में है, ठीक है। कोई तुम्हारा 4 महीने जेल में, कोई 6 महीने जेल में है, ठीक है। तो मिनिमम से मिनिमम अगर किसी को जेल में रखता है तो कम से कम 1.5 से 2 महीने तो डाल ही देता है। कि और हमारे साथ तो वो भी है ना कि जेल में तुमको डाल दिए, ठीक है, और 1.5 से 2 महीने बाद भाई कार्यवाही शुरू होगा, ठीक है। तो वो भी तो एक सीन है। यप। आई थिंक हम बहुत दूर चले आए जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे, बट या आई पास माइक यू। Yeah, that's true. बहुत सारी चीजें हैं और यू कवर्ड मल्टीपल इंस्टेंसेस कि कैसे थ्रेट हो रहे हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारे एग्जांपल्स भी दे दिए हमने। A lot of discussions has already happened and that's all। उस साथ ही बातें करने के बाद ये बात तो साफ है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई यहाँ पे कोई कॉमा भी नहीं है कि हम कितने फ्री हैं, हमारा जर्नलिस्ट, प्रेस और इंडिविजुअल्स, ठीक है। ये चीज बहुत ही अजीब सी है एकदम, मतलब पिछले कुछ सालों में तो कुछ ज्यादा ही हो गई है कि आदमी। एक केस था जहाँ पे वो, जस्ट वन मोर एग्जांपल, कि वो बस रिपोर्ट करने जा रहा था फॉर एन इंडिविजुअल, ठीक है, जो हथरस रेप केस हुआ था। वहां पे वो जा रहा था, उसको जाते समय ही पकड़ लिया और यूएपीए लगा के अंदर डाल दिया गया उसको। नहीं ना, तुम नहीं जाओगे। तो इट्स दैट मच, इतना ज्यादा वो हो गया है, मतलब इट्स सो सैड टू सी। और ऑन दी फ्लिप साइड यहाँ आप देखोगे तुम कि लोग एक्सीडेंट्स कर दे रहे हैं, मतलब 150 की स्पीड से दारू पी के लोगों को उड़ा दे रहे हैं और एक हफ्ते में बाहर आ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लिखने की सजा मिल रही है। इट्स ऑल ऑल नॉनसेंस थिंग्स हैपनिंग, ठीक है। उनको 5 दिन की सजा हो रही है, एक हफ्ते की सजा हो रही है, और यहाँ सोचने के लिए, बोलने के लिए, कहीं जाने के लिए महीनों का ठूस दे रहे हो तुम जेल के अंदर विदाउट एनी केसेस वगैरह वगैरह। ऑपोजिशन के साथ जो इन्होंने हाल फिलहाल में किया, ठीक है, सारे एसेट सीज कर लो, सब पे केसेस डाल दो। ईडी का तो एकदम मस्त इस्तेमाल करते हैं लोग। हमको तो पता ही नहीं था आज से 5-10 साल पहले तक कि ईडी नाम की कोई चीज होती है भाई, कहीं सुनने में ही नहीं आता था कुछ भी। आजकल जहां पे कुछ बोला, ईडी का केस लगा दो। एंड द फ्लिप पार्ट और द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दैट इज कि जिसके ऊपर भी ईडी केस लग रहा है, ठीक है, वो बड़ा आदमी है जो भी जिसको हरास करना है, वो जैसे ही बोलता है कि ना आई एम रेडी टू ज्वाइन बीजेपी, वो फ्री हो जाता है। वो सारे उसके ब्लैक मनी केसेस, अरबों की एसेट्स गायब हो जाती है और वो छूट जाता है। दैट्स रिडिकुलस, राइट? इट्स नॉट दैट कि आंखें बंद है लोगों की या कुछ, दुनिया देख नहीं रही है चीज, सब देख रही है चीज, ठीक है। ठीक है, और ये भी नहीं कह सकते आप कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट हो रहा है, हम फील कर रहे हैं, ठीक है। देश में नई जॉब्स नहीं आ रही है, सब अब कहोगे कि जॉब्स कैसे रिलेटेड है, रिलेटेड है। अगर कोई सिक्योर फील नहीं कर रहा है, कोई ओपन नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनी हेवी पैसा क्यों इन्वेस्ट करेगी यहाँ? कल को उनके साथ कुछ हो गया तो कुछ बोल ही नहीं सकते, अगर वो गवर्नमेंट के साइड पे नहीं है तो। गवर्नमेंट के साइड पे हो तो ठीक है, नहीं है तो भाई टंडन गोपाल आप, ठीक है। वही वाला सीन है, और ये इम्पैक्ट करता है जो लोग इस देश में इज्जत से कमाना, रहना, खाना और शांति से जीना चाहते हैं, ठीक है। पुलिस वाला चीज तो है ही, तो यू कवर्ड इट एंड आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो ऑन दैट, क्योंकि उस पे पूरा का पूरा 2 घंटे का एक अलग एपिसोड बन सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भी सीख रहे हैं। तो इट ऑल जस्ट, ये पूरा एक बड़ा सा सर्कल है जिसके अंदर बहुत छोटे 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 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा ही चंक है उसका। And that's all very much threatened right now. But I think we have discussed a lot about it, what it is, how it's being misused by politicians, people in power, how it's media or the people who should talk about it are restricted on this. Okay, I'd like to ask more of a personal touch here, personal question here, okay, which we experience in our daily lives, okay, on personal basis. What do you think about freedom of speech at your workplace?